निक्की दहेज हत्याकांड, जिसकी खौफनाक तस्वीरें किसी को भी अंदर तक झकझोरते, जिसे देखकर किसी का भी ज़मीर ये सवाल कर बैठे कि आखिर कैसे कोई इतना पत्थर दिल हो सकता है, कैसे कोई ऐसी दरिंदगी कर सकता है। आग में झुलस रही निक्की के शरीर का वीडियो इस बात का सबूत है कि विपिन जैसे पति के लिए दहेज के पैसों से बड़ी किसी की जिंदगी नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि इस कांड में एक औरत भी शामिल है, उसकी मां। इस समाज में रहते हुए शर्म आनी चाहिए हमें आपको कि जैसे लोग कभी कभी अनजाने में ऐसी चीजों को सपोर्ट कर देते हैं जिसका नतीजा निक्की की हत्या जैसी घटनाएं होती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये घटना घट गई और आरोपी पति सास ये सब पुलिस की गिरफ्त में आए, उसके बाद भी ना तो इनके चेहरे पर शिकन दिखी और ना ही अफसोस, और तो और उस हैवान की अकड़ तक कम नहीं हुई जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। अब देखिए, एक और एंगल ये भी है कि कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि पति के अफेयर की बात कहते हुए कि खुद की बीवी पसंद नहीं आई या खूबसूरत नहीं थी, इसलिए लड़के ने अफेयर कर लिया होगा। लेकिन निक्की तो वाकई कितनी सुंदर थी, फिर भी एक मर्द की हवस की सीमा खत्म नहीं हुई। तभी तो विपिन के कई अफेयर सामने आए, कई बार वो लड़कियों के साथ पकड़ा भी जा चुका है। निक्की का आरोपी पति एक अय्याश था और ये साबित हुआ है उसकी वीडियो और तस्वीरों से जो धीरे धीरे सामने आ रही है। इसके अलावा निक्की ने मौत से पहले यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं झेली हैं, उसकी वीडियो भी सामने आई जिसमें विपिन और उसकी मां उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते दिखे। ये तो एक आध सबूत है, लेकिन ना जाने कितनी बार और कैसे कैसे दर्द निक्की ने झेले होंगे। ये दहेज के लालची हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि ये इस प्रथा को दहेज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले रोक सकते हैं। ऐसा भी नहीं था कि निक्की के पिता ने दहेज नहीं दिया था, बल्कि भर भर कर सामान, गाड़ी, जेवर बेटी को दिए, लेकिन उन राक्षसों को और चाहिए था। और इसी तरह निक्की के जान की कीमत लगाई गई 35 लाख। अस्पताल के अंदर बेड पर लेटे हुए आरोपी बेशरम विपिन भाटी कहता है कि वो अपने आप मरी है, ना ही मैंने कुछ किया और ना मैंने उसे मारा है और ना मुझे पछतावा है। मियां बीवी की लड़ाई तो हर घर में होते रहते हैं, ये आम सी बात है। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मेरी वाइफ चली गई। निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उसके अलावा पुलिस पहले ही मामले की जांच में कई अहम सबूत जुटा चुकी है और इस केस में निक्की की सास दयावती की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। निक्की पायल मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फरार चल रहे जेठ रोहित भाटी उसे भी पकड़ लिया और हरियाणा के सिरसा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा इस मामले में चौथी गिरफ्तारी भी हुई है। मृतक निक्की के भाई अतुल ने बताया कि 2024 में विपिन भाटी किसी लड़की के साथ दिल्ली में रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उसका बड़ा भाई और उसकी मां है जो उसे बचा रही है। गाड़ी में एक लड़की बैठी है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। इस पूरी घटना की जानकारी निक्की द्वारा परिवार को मिलने पर दोनों पक्ष के लोगों ने आपस में बैठकर दोनों को समझौता करवाया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे। इसके अलावा बहन कंचन ने बताया कि कंचन और निक्की दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। कंचन की शादी रोहित से और निक्की की शादी विपिन से हुई। कंचन ने बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई। उसके मुताबिक 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। पड़ोसियों की मदद से उसे पहले फोर्टिस अस्पताल में लाया गया, वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया।